जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटियां कि सर्वांगसम त्रिभुज के कौन कौन से नियम हैं। सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटियां, ठीक है। मैं सिर्फ आपको पहचानने के लिए बता दे रहा हूं कि सर्वांग समता कब लागू होगा। तो देखिए, पहला सर्वांग समता होता है ट्रिपल एस 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 एस। मैं आपसे कहूं कि कोई दो एस एस का मतलब आपको मैं बता देता हूं, भुजा भुजा भुजा। एस एस का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा। देखिए, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि अगर ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, और ये त्रिभुज हमारा क्या है, डी ई एफ है। ये ए है, ये बी, ये सी, और ये डी है, ये ई है, एफ है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, एस 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 वाले सिस्टम में ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये साइड इस साइड के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात समझ में आया। तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। मतलब हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ऐसे सर्वांग समता का मतलब होता है, अब यहां पे आगे लिख लीजिएगा सर्वांग समता। सर्वांग समता, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होगा कि इन ट्रायंगल किसमें, ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में, अगर मान लीजिए ये ए बी साइड है हमारा, अगर किसके बराबर, डी ई के हो जाए, और जो हमारी बी सी साइड है वो बराबर किसके हो जाए, ई एफ के, और जो हमारी ए सी साइड है वो किसके बराबर हो जाए, तो डी एफ के, तो हम कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ किस क्राइटेरिया से होगा, तो बाई एस एस सर्वांग समता से, बाई एस एस सर्वांग समता। बात समझ में आ गया। ऐसे सर्वांग समता हमारा ये होता है। अगर दो त्रिभुज आपको दिया हो और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जानते हैं कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी कसौटी है कि उसकी तीनों भुजा अगर बराबर दिया है तो तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया। चलिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सर्वांग समता, इसके नाम से पता चल रहा होगा आपको, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, और ये त्रिभुज हमारा डी ई एफ। ध्यान से देखिएगा, एस ए एस सर्वांग समता मतलब कि कोई दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज का कोई एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के क्या हो, बराबर हो, और उस कोण को बनाने वाली भुजा भी आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे हम कह दें कि जो कोण ए है वो बराबर हो जाए कोण डी के, और जो ए बी साइड है हमारी, जो ए बी है किसके बराबर हो जाए, डी ई के, और जो ए सी साइड है हमारा वो किसके बराबर हो जाए, तो डी एफ के। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हमारा ए बी सी है वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ई एफ। किस सर्वांग समता से, तो एस एस सर्वांग समता से, एस ए एस सर्वांग समता। बात समझ में आ गया। एस एस सर्वांग समता का ये कंडीशन अगर जहां भी दिया हो वो त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, सर्वांगसम होगा। वहां पे कौन से सर्वांग समता लागू होगी, तो एस ए एस सर्वांग समता लागू होगी। ठीक है, उतार लीजिए इसे भी आप लोग।
AAS, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं SAA। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों क्या है, सेम है, सर्वांग समता है। ठीक, हम बात करते हैं कि अगर त्रिभुज ABCDEF में, ध्यान से देखिएगा, इन त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF में कह रहा है कि AA मतलब कोई लगातार दो कोण, पहले त्रिभुज का कोई लगातार दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज का कोई लगातार दो कोण और एक भुजा यदि बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर मान लेते हैं हम, देखिए जो ये कोण A है, जो कोण A है वो बराबर हो कोण D के, ठीक, और कोण जो B हो हमारा वो बराबर हो कोण E के, और तीसरा कंडीशन जो BC है हमारा, भुजा BC बराबर हो EF के, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF किस क्राइटेरिया से, तो AAS सर्वांग समता से। देख लीजिए, पहले त्रिभुज का पहला कोण दो कोण, दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के क्या हो, बराबर हो, और कोई एक भुजा भी क्या हो, बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। देखिए ये कोण और ये कोण मैंने लिया, तो यहाँ से भी एक कोण और ये कोण, आगे वाली ये भुजा, अच्छा ये भी भुजा हो सकता था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया सर्वांग समता का, या जहाँ ये कंडीशन दिया रहे तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। चलिए, एक सर्वांग समता और है, कौन सा है, तो ASA सर्वांग समता। अब ध्यान से देखिए, मतलब पहले त्रिभुज में कोई दो कोण और उस कोण के बीच की कोई एक भुजा, एंगल जो B होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल E के, और एंगल जो C होगा वो बराबर होगा किसके, तो एंगल F के। देखिए पहला B E के बराबर, C F के बराबर, इन दोनों के बीच की भुजा BC और इन दोनों कोण के बीच की भुजा क्या है, EF, आपस में क्या हो, यदि बराबर हो, ये BC बराबर हो किसके, EF के, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो किस क्राइटेरिया से होंगे, तो ASA क्राइटेरिया से सर्वांग सम होंगे। ऐसा जहां भी कंडीशन दिखाई दे तो आप क्या लगाएंगे, ASA सर्वांग समता। समझ में आ गया बात, मतलब कि कोई पहले त्रिभुज का कोई दो कोण और उस दोनों कोण के बीच की भुजा, दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोण और उस दोनों कोण के बीच की भुजा आपस में यदि बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। समता की RHS सर्वांग समता। RHS सर्वांग समता क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहूं कि ये त्रिभुज हमारा ABC है और ये त्रिभुज भी हमारा क्या है, DEF है। ये A है, ये B, ये C, ये D, E और F। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 90। देखिए अब इसमें क्या होगा, कोई दो त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री हो और दूसरे में भी कोई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, मतलब कि कोण B बराबर क्या होना चाहिए, कोण E होना चाहिए, और दोनों कितने डिग्री का होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। बात क्लियर। उसके बाद कर्ण क्या हो, दोनों का कर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, मतलब कि जो AC होगा वो बराबर होगा DF के। मतलब ये है, अगर दो त्रिभुज दिया है उसमें दोनों त्रिभुज में एक कोण क्या हो, दोनों का 90 डिग्री का हो, और दोनों का कर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, और लंब और आधार में से कोई एक भुजा, अगर लंब पहले त्रिभुज का लंब दूसरे त्रिभुज के लंब के बराबर हो जाए, या पहले त्रिभुज का आधार दूसरे त्रिभुज के आधार के क्या हो, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, हमारे सर्वांग सम होंगे। AC बराबर DF हो
या मैं एक चीज लिखूं कि जो ए बी है हमारा वो बराबर किसके हो जाए, डी ई के, ठीक। या आप ये भी लिख सकते हो अगर ये हो या बी सी बराबर क्या हो, ई एफ के, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में, सर्वांगसम हो जाएंगे। किस क्राइटेरिया से होंगे, तो आर एच एस सर्वांग समता से, आर एच एस सर्वांग समता। तो हम लोगों ने सर्वांग समता की सारी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सी सर्वांग समता की प्रॉपर्टी होती है वो सभी को बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये आपका अपना चैनल है, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इस चैनल को सपोर्ट कौन करेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे देखते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।